अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और सबक आमोज चीनी लोक कहानी लेकर आया हूँ। हर कहानी में कोई ना कोई सबक जरूर होता है। इस कहानी में भी एक सबक है जो पूरी कहानी सुनने के बाद आपको मालूम होगा। तो दोस्तों कहानी सुनिए। एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत थी जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत खुद गर्ज था और खानदान की जरा परवाह नहीं करता था। फिर वो अपनी माँ और भाई को छोड़कर चला जाता है। छोटा बेटा बड़े अच्छे इखलाक का मालिक था। हर वक्त अपनी माँ की खिदमत करता और बड़ी मोहब्बत से रहता। उसकी अपनी वालदा से खिदमत गुजारी इतनी मशहूर हुई कि इर्द गिर्द के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। एक दफा किसी त्योहार पर गांव के बाहर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक थिएटर भी अपना कोई प्रोग्राम दिखा रहा था। छोटा बेटा अपनी वालदा को कंधे पर बिठाकर उस थिएटर में ले गया ताकि वो प्रोग्राम देख सके। रास्ते में एक खाई थी। वो बेचारा फिसलकर उस खाई में गिर गया और किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गया। उसकी बूढ़ी वालदा गिरने के बाद लड़खड़ाती हुई एक पत्थर से जा टकराई, जिससे उसका सर बहुत बुरी तरह फट गया और जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे खून हर तरफ फैल गया और उसकी माँ की वफात हो गई। बेटे को जब होश आया तो उसने अपनी माँ की लाश देखी और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। मायूसी और दुख की वजह से वो खुदकशी करने ही लगा था कि उसने वहाँ किसी बूढ़े दरवेश को देखा। बूढ़े दरवेश ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी वालदा को वापस ला सकता हूँ और दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। ये कहकर वो झुका, बूढ़ी औरत के आज़ा इकट्ठे किए और तरतीब से रख दिए। फिर उस दरवेश ने कुछ मंत्र पढ़े और उन आज़ा पर फूंक मारी। वो औरत दोबारा जिंदा हो गई। छोटा बेटा बहुत खुश हुआ और घुटनों के बल गिरकर उस दरवेश का शुक्रिया अदा किया। इसी आसना में उसने एक पत्थर पर अपनी वालदा के गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा लटका हुआ देखा। उसने सोचा कि इस गोश्त के टुकड़े को वहां उस पत्थर पर नहीं छोड़ना चाहिए। सो उसने वो टुकड़ा पत्थर से उतारा और अपनी जेब में डाल लिया। ये देखकर उस दरवेश ने उस लड़के से कहा, तुम अपनी माँ से ऐसे प्यार करते हो जैसे हर अच्छे बेटे को करना चाहिए। फिर उसे हुक्म दिया कि वो गोश्त का टुकड़ा दरवेश को दे दे। लड़के ने अपनी वालदा का वो छोटा सा टुकड़ा उस दरवेश को दे दिया। दरवेश ने वो टुकड़ा लिया और फिर एक इंसानी पुतला बनाया। कुछ मंत्र पढ़े तो वो पुतला एक छोटा सा बच्चा बन गया। लड़के ने फिर उस दरवेश का शुक्रिया अदा किया। दरवेश ने उस लड़के से कहा कि इस बच्चे का नाम छोटा मुनाफा है और तुम इसे अपना भाई कह सकते हो। तुम बेसरो सामान भी हो। अपनी वालदा को पालने के लिए तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस बच्चे से बोलो, ये बच्चा तुम्हारे लिए उस चीज को हासिल कर सकता है। छोटे बेटे ने उस दरवेश का झुककर फिर शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाजत मांगी। फिर अपनी वालदा को कंधे पर बिठाया और एक हाथ से उस बच्चे का बाजू पकड़ा और अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने उस बच्चे छोटे मुनाफे से कहा कि शराब और गोश्त मुहैया करो। उस बच्चे ने चुटकी बजाई और शराब और लजीज गोश्त हाजिर हो गया। चावल पहले ही एक बर्तन में उबल रहे थे। सो उसने जी भर कर खाना खाया और अपनी वालदा को भी अपने हाथों से खिलाया। फिर उस बच्चे से बोला कि पैसे और कपड़े लाओ। बच्चे ने चुटकी बजाई। उसका पर्स पैसों से भर गया और कीमती और अच्छी क्वालिटी के लिबास का ढेर लग गया। इस तरह वो जो चाहता उसे उस बच्चे से मिल जाता। वक्त बहुत अच्छी तरह गुजरने लगा। इस सारी तब्दीली का उसके भाई को पता चला तो वो उससे हसद करने लगा और उसने प्रोग्राम बनाया कि वो भी ऐसा ही करेगा। कुछ अरसा के बाद गांव के बाहर मेला लगा। बड़ा भाई चोरी चोरी घर में घुसा और अपनी वालदा को कंधों पर उठाकर उसे मेले में ले गया। रास्ते में जब वो खाई आई तो जानबूझकर फिसल गया और अपनी वालदा को नीचे गिरा दिया। उसकी वालदा बहुत बुरे तरीके से लड़खड़ाती हुई गिरी और उसका जिस्म बहुत सारे टुकड़ों में बट गया। वो आहिस्ता से खाई में उतरा और अपनी वालदा का सर अपने हाथों में उठाकर रोने का बहाना करने लगा। वो दरवेश दोबारा हाजिर हुआ और बोला, मैं तुम्हारी वालदा को दोबारा जिंदा कर सकता हूँ। चुनाचा उस दरवेश ने उसकी वालदा के टुकड़े इकट्ठे करवाए और मंत्र पढ़कर उसे दोबारा जिंदा कर दिया।
लेकिन बड़े भाई ने अपनी वालदा का एक टुकड़ा अपनी जेब में छुपा लिया। जब माँ जिंदा हो गई तो उसने वो टुकड़ा निकाला और दरवेश से कहा कि बाबा, ये टुकड़ा रह गया है, मैं इसका क्या करूं? दरवेश ने वो टुकड़ा लिया, चूने और मिट्टी में मिलाकर एक पुतला बनाया, मंत्र पढ़कर दम किया और छोटे मुनाफे से मिलता जुलता एक बच्चा बन गया। लेकिन ये बच्चा कद में बड़ा था। दरवेश ने बड़े बेटे से कहा कि इसका नाम बड़ा फर्ज है, अगर तुम इस पर कायम रहो तो वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। बड़े बेटे ने अपनी वालदा को उठाया और वो बड़ा फर्ज भी उसके साथ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को देखा जो छोटे मुनाफे के साथ बाहर आ रहा था। उसने छोटे भाई से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? छोटे भाई ने कहा कि ये छोटा मुनाफा एक खुदाई चीज है और ये हमेशा इंसानों के दरमियान नहीं रहना चाहता और वापस आसमानों में उड़कर जाना चाहता है, तो मैं इसको अलविदा करने जा रहा हूँ। बड़े भाई ने कहा कि छोटे मुनाफे को मुझे दे दो, इसे आसमानों पर ना जाने दो। अभी उसने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि छोटा मुनाफा हवा में बुलंद होने लगा। ये देखकर बड़े बेटे ने अपनी वालदा को नीचे गिरा दिया और छोटे मुनाफा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इसी आसना में बड़ा फर्ज भी हवा में बुलंद हुआ और छोटे मुनाफा का हाथ पकड़कर उड़ा और आसमानों में गुम हो गया। बड़ा भाई जमीन पर मुक्के मारकर अफसोस करते हुए कहने लगा कि मैंने छोटे मुनाफे के लालच में बड़ा फर्ज भी खो दिया, हाय अफसोस।